ओके, आप सबको सलाम। स्वागत है आपका प्रभु की हुजूरी में, प्रभु की महिमा में। आज के वचन के मनन के लिए जो विषय है वो विषय रहेगा अ, हमारी जिंदगी में एक ब्लेसड बदलाव, एक ब्लेसड चेंज लाने की 3 बातें मैं आप सबके साथ साझा करूंगा। उससे पहले मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूं जो आज का वचन पढ़ा गया है। फिलिपियों का खत 4 अध्याय की 13 आयत में पढ़ना चाहता हूं। यहाँ लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। संत पौलुस यहाँ पर एक जो ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक जिस आयत को मैंने पढ़ाया, क्या बोल रहे हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। राइट। आपको पता है जब ये फिलिपियों के कलीसिया को सेंट पौलुस खत लिखा जा रहा है, ये वचन जो लिखे हैं, सेंट पौलुस कहां पर है? सेंट पौलुस जेल में है, और जेल में तमाम तरह के कष्ट और तमाम तरह की चीजें सहते हुए क्या बोल रहा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उससे पहले मैं 10वीं आयत में देखिए, पहली लाइन क्या लिखी है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं। और खुद कहां पर बैठा हुआ है वो? जेल में। जेल कोई बहुत अच्छी जगह नहीं होती है कि हाँ भाई बड़े आनंद के साथ बड़े मतलब लग्जरी जगह पर बैठा है, कि जहां पर बैठा हुआ क्या कह रहा है कि मैं बड़ा आनंदित हूं, मैं बड़ा आनंदित हूं। पर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या है कि ऐसी कष्टदायक और ऐसी पेनफुल सिचुएशन में बैठे हुए भी क्या कह रहा है कि मुझे जो सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और इन बातों पर मैं आप आज की शाम इस इबादत में हम मनन करते हुए आगे बढ़ेंगे, और मैं 3 बातें आप सबके सामने रखना चाहता हूं। वो 3 बातें जो हमारी जिंदगी में एक ब्लेसड बदलाव लेकर के आती है, जो हमारी जिंदगी में एक सचमुच ऐसी सच्चाइयां जो एक चेंज जो है वो लेकर के आ सकती हैं। सबसे पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं यहाँ पर कि बिना मसीह के हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। इस बात को, इस सच्चाई को हमें बहुत अच्छे से अपनी जिंदगियों में समझ और जान लेना चाहिए कि बिना मसीह के हम कुछ भी कर नहीं सकते। और इसी बात से ही संत पौलुस यहां पे क्या कह रहा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं अपनी सामर्थ्य के साथ नहीं, बल्कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यहां पर वो 2 बातें कह रहा है, बड़ी गहराई की बातें समझने वाली हैं। सबसे पहली बात कि अगर मैं सह रहा हूं तो मैं मसीह के बिना ये सह नहीं सकता। और दूसरी बात वो ये कह रहा है कि अगर तुम मेरे साथ सहभागी हुए हो, तुमने मेरा साथ दिया है, तो वो किस लिए दिया है? क्योंकि मसीह तुम में वास करता है, उसकी बातें तुम में वास करती है, क्योंकि तुमने उस मसीह की आत्मिक और रूहानी बातें सीखी हैं। उस वजह से तुम मेरे कलेश में भी क्या हुए? मेरे सहभागी हुए। अच्छा, मैं प्रैक्टिकली तौर पर अभी आपके सामने रखना चाहता हूं। आपको पता है हमारे मसीह समाज में एक बहुत ही अच्छी बात है कि जब भी कोई कलीसियाई तौर पर, जिनको हम स्पेशली जानते हैं, जब भी कोई किसी दुख तकलीफ या परेशानी में होता है तो हम क्या करते हैं? उनकी खबर लेते हैं। घर नहीं जा पाते, फोन कर लेते हैं, या कैसे भी करके खबर लेते हैं। और एक और बहुत अच्छी बात है, अच्छा ये चीजें कहां से सीखी हमने? आपको याद है वो कहानी, वो दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया था, दृष्टांत वो नेक सामरी का। एक बंदा है ना, यरूशलेम से यरीहो को जा रहा होता है, रास्ते में उसको लूट लेते हैं, है ना। जो याजक होते हैं, लेवी होते हैं, वो कोई भी उसको, तो कौन? एक सामरी, है ना, उसकी मलहम पट्टी करता है। और उस पूरे दृष्टांत से हम इन ब्रॉडर सेंस क्या सीखते हैं कि भाई जो कलेश में है, जो दुख में है, उसके साथ जितना हो सके उसके साथ खड़े हो, उसकी मदद करो, उसके साथ सहभागी। ये किसके द्वारा हुआ? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे अंदर ये बातें डाली। तो सेंट पौलुस कह रहा है कि अच्छा, पहली बात कि अगर मैं जो चीजें सह रहा हूं, भले मैं जेल में हूं, मैं फिर भी आनंदित और फिर भी शुक्रगुजार हूं खुदा का। वो किस लिए? क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे सामर्थ्य दी।
उसके बिना ये मैं सारी चीजें सह नहीं सकता। और तुम लोग मेरी मदद इसलिए कर रहे हो, क्यों? क्योंकि मैं यीशु मसीह का बंदा हूं। सबसे पहली बात, उसके नाम से तुम्हारे बीच में रहा, उसके नाम से। आपको पता है फिलिपियों में संत पौलुस के द्वारा ये पहला चर्च था यूरोप में जो सेंट पौलुस ने एस्टेब्लिश किया था। पहला चर्च यूरोप में जो सेंट पौलुस ने एस्टेब्लिश किया था। मतलब क्योंकि मैं मसीह में हूं, मैं दास हूं उसका, तुमने मसीह की बातें सीखी, इसलिए हम दोनों मिलके उसके बिना कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम सब कुछ कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग जो है, जो हमारे जीवन में बदलाव लाने वाली है, वो ये है कि हम मसीह के बिना कुछ भी कर नहीं सकते। यहां पर एक और बिब्लिकल एग्जांपल देना चाहता हूं जो हमारी प्रैक्टिकली जिंदगी के साथ कनेक्ट करते हुए बताना चाहता हूं मैं। आपको पता है जब पतरस, जब उसको पता चला कि यीशु मसीह पानी पे चलते हुए आ रहा है, तो उसने क्या कहा था पतरस ने कि ये गुरु अगर तू है तो आज्ञा दे कि मैं भी पानी पे चल के तेरे पास आऊं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि ठीक है। आप समझ रहे हैं? अब क्या हुआ कि वो पानी पे चलने लग गया। जब तक आंखें किसकी तरफ थी? यीशु मसीह की तरफ थी, पानी पे चलने लग गया। जब आंखें हटी तो वो क्या होने लग गया? डूबने लगा। आप समझ रहे हैं? तो बंदा पानी पे चल गया, किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह के, जैसे यीशु मसीह के बिना हुआ तो उस पानी में क्या होने लग गया? डूबने लग गया। आप समझ रहे हैं? इजरायली तब तक जीते रहे, कब तक? जब तक मूसा के हाथ दुआ में खुदा के सामने बढ़े हुए थे, उठे हुए थे। जब उसके हाथ नीचे जाते थे तो वो क्या होने लग जाते थे? हारने लग जाते। आप समझ रहे हैं इस बात को? बिना मसीह के, बिना अपने खुदा के हम कुछ भी कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। We can't do anything। हम अपनी जॉब में हैं, हम अपने किसी भी क्षेत्र में, हम अपने परिवार में हैं, हम अपने किसी भी क्षेत्र में हैं, हम उसके बिना कुछ भी कर नहीं सकते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर वी आर हम देख रहे हैं कि हमारे घर में अच्छा फाइनेंस होने के बावजूद भी घर पे फाइनेंस टिक नहीं रहा है, जॉब में या कोई भी हमारा काम है उसमें हम कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपने उस जगह पर, अपने उस फाइनेंस में, अपने उस जॉब में अपने खुदा को शामिल करो, क्योंकि उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जब आप यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर पता क्या लिखा है? वहां पर लिखा है कि अंगूर की जो बेल है ना, उसकी जो टहनी बेल के साथ बनी रहती है, वही फल तक पहुंचती है। और इसी रीति से जब तुम मेरे साथ बने हुए और मेरी बातें तुम्हारे अंदर हैं, तो तुम क्या फल तक पहुंच सकते हो। आप अपनी जॉब में फलदायक रहेंगे, आप अपनी पढ़ाई में फलदायक रहेंगे, आप अपने परिवार में फलदायक रहेंगे। कब? जब मसीह आपके साथ है और मसीह की बातें आपके साथ है। आमीन। तो सबसे पहली जिंदगी में बदलाव और ब्लेस्ड बदलाव लाने वाली सच्चाई यह है कि मसीह के बिना हम कुछ भी कर नहीं सकते, उसके बिना, उसके साथ ही हम सब कुछ कर सकते हैं। दूसरा जो ट्रूथ है जो हमारी जिंदगी में एक ब्लेस्ड बदलाव लाने वाला है, वो जो 13 आयत में पढ़ा है कि मसीह के साथ जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। अच्छा, सब कुछ क्या कर सकते हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम खुद और अपने खुदा का मजाक ना बना बैठे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सब क्या कर सकते हैं, इस बात को बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है, ताकि हम खुद और अपने खुदा का मजाक ना बनाए। मैं ये बातें पता क्यों बोल रहा हूं? हम सब कुछ कर सकते हैं। क्या हम उड़ सकते हैं? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या हम उड़ सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं। खुदा ऐसा कर, इस बंदे को जॉब से हटा और मुझे वहां पे सेट करा, क्या ये? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, एक और ही ट्रेंड चला हुआ है, शायद आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो, तो फला ने दुआ करी और मेरे खाते में इतने पैसे आ गए। अरे ये क्या बात है? ये क्या मजाक बना रखा है?
ये अच्छा, एक और, ये तो हद ही हो गई। हम जा रहे थे, हमारा स्कूटर बंद हो गया, हमने दुआ करी, उसमें तेल आ गया। अरे यार, ये क्या मजाक बना रखा है खुदा का। आप समझ रहे हैं? अच्छा, उसको क्या कहते हैं ये? क्यों? क्योंकि जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ। इसलिए मैंने कहा कि इस बात को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि हम खुद और अपने खुदा का मजाक ना बनाएं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और आजकल ये मसीह समाज में चल रहा है। ये जो सारी एग्जांपल अपने मन से नहीं बनाई हुई है मैंने, कि मैं बैठा था और ये हो रहा है, और हमारे लोग कर रहे हैं। खुद का भी मजाक बना रखा है और अपने खुदा का भी मजाक बना दिया। क्योंकि जो इंसान, खुदा का ये नेक बंदा जो कह रहा है ना कि मैं मसीह में जो मुझे सामर्थ्य देता सब कुछ कर सकता हूं, वो किस सेंस में बोल रहा है कि सब कुछ कर सकता हूं, वो जानना बहुत जरूरी है। वो इस सेंस में बोल रहा है कि मैं खुदा की मर्जी के अधीन सब कुछ कर सकता हूं। अगर उसकी मर्जी है ये क्या, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, उसकी मर्जी है ना, तो मैं दुख में भी शांति से रह सकता हूं, क्योंकि वो जेल में है। और जेल में क्या कह रहा है? मैं बहुत आनंदित हूं। क्यों? क्योंकि अगर उसकी मर्जी जेल में है मेरा रहना, तो मैं उसमें भी सामर्थ्य पा करके आनंदित हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ खुदा के इस नेक बंदे के साथ ही सामर्थ्य रूप से हो रहा है, ये हम सब के साथ भी होता है और हम सब भी रहते हैं। खुदा की अगर मर्जी है कि, है ना, देखो मैं बहुत दफा कहता हूं, एक बहुत ही अच्छे खुदा के पासबान हुए हैं, आपको पता है, वो जब दुआ करते थे तो लाखों रोगी चंगे होते थे, और उनकी खुद की बेटी गूंगी थी, वो ठीक ही नहीं हो रही थी। आप समझ रहे हैं? मूसा जो था, उसकी जुबान मोटी थी, खुदा को उसने वो कंप्लेंट करी है, वो उसमें भी खुदा की सामर्थ्य के साथ उसने वो किया। आप समझ रहे हैं? पर लोगों के नजरिए से देखे तो मूसा की जुबान मोटी थी। आप समझ रहे? पर वही खुदा में सब कुछ करता है। खुदा की मर्जी के अधीन संत पौलुस जेल में रहा, ठीक है, वो इसीलिए कह रहा है कि उसकी मर्जी है तो मैं यहां भी शांति के साथ और आनंद के साथ रह सकता हूं। फिर अय्यूब को देखिए, दुख इतने बड़े, इतने भारी दुख उस पे, पर फिर भी उसने अपनी जुबान से खुदा को बुरा नहीं कहा। यूसुफ को देखिए, बिना वजह, बिना कोई पाप किए, कम से कम 13 साल तक वो जेल में, पर उसने अपनी जुबान से, क्योंकि वो जो सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकते हैं। ये वचन मेरे और आपके लिए मेरे अजीज, क्योंकि कई बार मैं और आप हताश हो जाते हैं। अगर उसकी मर्जी है ना इस दुख में से निकलना हमारा, तो वो सामर्थ्य भी देगा उस दुख में बने रहने के लिए। वो गिरने नहीं देगा, वो मरने नहीं देगा। आमीन। वो गिरने नहीं देगा, वो मरने नहीं देगा। वो उसकी अगर मर्जी है तो वो अपनी मर्जी के साथ हमें क्या करता है? संभाल करके रखता है। आप हताश मत होइएगा आपकी जॉब के लिए, आप उस जॉब में भी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जब खुदा की मर्जी आपको वहां रखना, तो आप वहां पर भी बेस्ट ही करेंगे। मैं यहाँ पर संत पौलुस के बारे में एक बहुत अच्छी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो बात ये है, आपको पता है संत पौलुस जब मसीह में आया तो उसकी उम्र लगभग 30 साल थी। ध्यान से सुनिएगा, और 30 साल थी उसकी उम्र, और वो लगभग 67 ईयर्स ओल्ड, 67 ईयर्स की उम्र तक वो खुदा का काम करता रहा। अब क्या उसके पहले जो 30 साल थे वो वेस्ट थे? आप समझ रहे हैं? 30 साल की उम्र में आके वो खुदा में आया, और 30 साल की उम्र के बाद 37 ईयर्स वो जिंदा रहा, और उसी उम्र में उसने खुदा के काम किए। तो जो पहले के 30 साल थे, क्या वो वेस्ट थे? क्या खुदा ने उसके वेस्ट कर दिए? नहीं। खुदा की मर्जी थी कि उसको वहां ही ला करके, और देखिए उसको इस्तेमाल कैसे किया खुदा ने। आप ध्यान से देखिएगा, आप उसकी पूरी लाइफ को देखिए।
उसने जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो आपको पता है संत पौलुस की नए नियम में कितनी किताबें हैं, कितने लेटर्स हैं उसके? 13 लेटर्स हैं उसके। 13 खत सिर्फ किसके हैं? संत पौलुस के। और यीशु मसीह के साथ सबसे ज्यादा कौन रहे थे? 12 चेले। ये थोड़ी रहा था यीशु मसीह के साथ। अब समझ रहे हैं? संत पौलुस की कहानी पता है ना सबको। संत पौलुस थोड़ी रहा यीशु मसीह के साथ। कौन रहा यीशु मसीह के साथ? 12 चेले। तो ज्यादा किताबें किनकी होनी चाहिए थी? 12 चेलों की, जो 3-3.5 साल किसके साथ रहे? यीशु मसीह। ये तो यीशु मसीह के साथ रहा भी नहीं। कैन यू इमेजिन? वो ऐसे ही नहीं कह रहा है कि मैं जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं। यू नो, डोंट थिंक कि आज तक अगर किसी अच्छे उस पर नहीं पहुंच पाए या कोई अच्छा जिंदगी में नहीं हो पा रहा है तो आपकी लाइफ खुदा वेस्ट कर रहा है। नो, खुदा आपको कब, कहां से, कैसे इस्तेमाल कर दे, ये उसकी महिमा है, ये उसका जलाल है। अब जब क्योंकि खुदा की महिमा में संत पौलुस की ये जो इस हवाले से हम सीख रहे हैं, हमने 2 बातें गौरतलब करी जो हमारी जिंदगी में ब्लेसड बदलाव लाती हैं। पहली बात कि हम मसीह के बिना कुछ कर नहीं सकते। दूसरी बात कि हम मसीह में ही सब कुछ कर सकते हैं, और वो मैंने डिटेल में समझाया। अब कहीं मतलब ये बातें ना कि हम तो मसीह में सब कुछ कर सकते हैं, हम ये कहीं ये बात हमें घमंड ना लिया। आप समझ रहे हैं? तो तीसरी सच्चाई को भी जाना बहुत जरूरी है। और वो तीसरी सच्चाई पता क्या है? तीसरी सच्चाई ये है कि हम दूसरों के साथ दया के साथ पेश आए। हम हम्बल रहें, हम दूसरों के साथ दया के साथ पेश आए। और ये जिंदगी का ऐसी, हमारी जिंदगी में एक ब्लेसड बदलाव लाने वाला ऐसी सच्चाई है कि जिसको कभी भी अपनी जिंदगियों में नकारा नहीं जा सकता। और हम्बल रहना और दीन रहना हमेशा ब्लेसिंग ही लेकर के आता है। आपको पता है जब उसने मसीह का काम करना शुरू किया, पता है मसीह का काम शुरू करने के बाद पूरी लाइफ वो किसी के साथ भी कड़वा नहीं हुआ। वो दूसरों के साथ हमेशा हलीम तबीयत से ही बात करता था। हलीम तबीयत के साथ ही उसका जो मेल मिलाप था, जो वो सबके साथ था। ये मैं बातें क्यों कह रहा हूं, पता है क्यों? क्योंकि एक टाइम था जब आप हिस्टोरिकल पढ़ेंगे तो जो चेले थे ना, 12 चेले थे, 12 चेलों में से इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था एज ए डिसाइपल। एज ए डिसाइपल। अच्छा, यहां पर ये बात सीखने लायक है, तभी आपको समझ में आएगा। आपको पता है डिसाइपल किसे कहते हैं? अपोस्टल्स या डिसाइपल किसे कहते हैं? अपोस्टल्स स्पेशली किसके नाम के साथ लगता है पता है आपको? सिर्फ उन्हीं 12 चेलों के साथ जो यीशु मसीह के साथ रहे हैं, उन्हीं के नाम के साथ लगता है अपोस्टल पीटर, अपोस्टल। आप समझ रहे हैं? आजकल ठीक है, आजकल कोई भी लगा रहा है। अरे आज तो छोड़ो, आज तो घर में बैठे लोग बिशप लगा रहे हैं अपने नाम के साथ। आज तो कुछ भी प्रॉफिट भी बन रहे हैं और पता नहीं क्या क्या ही बन रहे हैं। आज तो छोड़ ही दो। पर अगर हम हिस्टोरिकली और फैक्चुअल देखें तो हिस्टोरिकली इतने बड़े बड़े खुदा के दास हुए हैं, पर किसी ने अपने नाम के साथ अपोस्टल, प्रॉफिट या इवेंजलिस्ट या ये वो सब कुछ नहीं लगाया। अब आपको समझ में आएगा जो बात मैं बताने जा रहा हूं। इसको वो नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा था सेंट पॉलुस को। क्यों? क्योंकि उनका कहना है यार तूने कौन सा यीशु मसीह के साथ सेवकाई करी है? हमने करी है। आर यू गेटिंग? पर ये बंदा सेंट पॉलुस खुदा के उन चेलों के साथ भी हार्श नहीं हुआ। तो आप समझ रहे हो, वो हलीमी से रहा, और हलीमी तबीयत का फल देखो, जो मैंने बात पहले कही। जो चेले यीशु मसीह के साथ साथ रहे, उनकी किताबें नहीं है इसमें ज्यादा, पर किसकी हैं? समझ रहे हैं आप? जिसको एक ही कहा जा रहा था यार तेरे नाम के साथ चेला नहीं लगा सकते, क्योंकि क्यों क्यों तू कौन सा उसके साथ साथ रहा था? तू कौन सा उसके साथ साथ चला था? हम चले हैं।
हमारा नाम लगेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो हलीम तबीयत के साथ रहा, पर फाइनली खुदा की क्या मर्जी थी, उसके लिखे हुए खतों को पवित्र बाइबल में शामिल किया गया। आमीन। आप समझ रहे हैं? यह है लाइफ चेंजिंग थर्ड ट्रूथ। जब हम हलीम तबीयत के साथ रहते हैं ना, दीन तबीयत के साथ रहते हैं, वो फलदायक होती ही होती है। पंजाबी में एक बात बोलते हैं कि पंजाबी में बोल लूं फिर हिंदी में बोलता कि फल फल नीविया रुखा नु लग दे, सिंबला तू मान ना करी। मतलब सिंबल एक पेड़ सुना होगा आपने, सिंबल नाम का एक पेड़ है, वो बहुत ही ऊंचा होता है, बहुत ही ऊंचा होता है, और उसको फल फूल बहुत अच्छे लगते हैं, और फल भी बहुत, पक्षी जाते हैं इस आस में कि यार कितना ऊंचा और कितना बढ़िया फूल और फ्रूट दिख रहा है। जब जाते हैं ना, उसमें कोई स्वाद नहीं होता, पर फल किसको लग रहे हैं? जो उससे भी नीचे हैं और झुके हुए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कि फल जो थोड़ा झुके हुए हैं ना पेड़, उनको ही लगते हैं, जो बहुत ऊंचा अकड़े हुए हैं ना उनको। आप समझ रहे हैं? ये तीन बातें जो हमारी जिंदगी में एक ब्लेसड चेंज ला सकती हैं। सबसे पहली बात ये अच्छे से समझ लेना चाहिए कि मसीह के बिना हम कुछ भी कर, ना अपनी पढ़ाई में, ना अपनी जॉब में, ना अपने परिवार में, ना अपने किसी उस काम में, खुदावंद यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी कर नहीं सकते। दूसरी बात, उसमें हम सब कुछ, अच्छा सब कुछ अच्छे से समझ गए ना? मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी। ये नहीं कि हम उड़ भी सकते हैं, ये नहीं हम दुआ करें स्कूटर में तेल आ जाए, ये बातें नहीं, प्लीज ये नहीं। पर जब उसकी मर्जी है तो उसकी मर्जी में हम दुख भी सह सकते हैं, उसकी मर्जी में हम अपनी खुशी को भी अच्छे से मना सकते हैं, और उसकी मर्जी है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और तीसरा ट्रूथ है, हलीम तबीयत जो है वो हमेशा फलदायक होती है। खुदा बाप अपने कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दें। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदा परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आसमानी बाप, आज इस शाम के लिए, खुदा इस इबादत के लिए, और जो तीन जिंदगी में बेहतरीन बदलाव लाने वाली बातों को हमने देखा है प्रभु जी। सेंट पौलुस के फिलिपियों की कलीसिया को खत में दर्ज इन बातों पर मनन करते प्रभु जी, इन बातों को हम अपनी जिंदगी का आधार बना सकें, ऐसी सामर्थ्य में दें, ताकि हम भी इन ब्लेसड खुदा चीजों को, इन ब्लेसड असर को अपनी जिंदगियों में देखते हुए आपकी महिमा के गवाह बने। हमें बरकत दे प्रभु, हमें संभाल। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।